बैठ जाए तस्वीर कट रही सब। बैठ जाए भैया, बैठ जाए। जो कार्यक्रम हो रहा है ये कैसा कार्यक्रम है? हम लोग पौधारोपण, बीजारोपण और वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। वृक्षारोपण और पौधारोपण में इसलिए कि पौधे लगाते हैं तो फूल पौधे का भी लगाते हैं, लेकिन हम लोग वृक्षारोपण इसलिए बोले कि हम लोग बड़े बड़े वृक्ष जो होंगे उसमें चाहे फल के हों चाहे ऑक्सीजन के हों, मतलब पीपल वगैरह हो, जो फल के नहीं होंगे, इस तरह के वृक्ष लगा रहे हैं। पिछले कई साल से लगाते चले आए हम लोग, बचपन से इवन हम लोग किए हैं, लेकिन जैसे कुछ साल से रेगुलर कर रहे हैं। अब की बार आपकी गर्मी ने बता दिया है कि जनता अगर पूरी जागरूकता के साथ अपना अंश पर प्रति व्यक्ति 30-40 पौधे, पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो समझ लीजिए कि जीना मुश्किल। अभी तो एसी में भी लोग नहीं रह पा रहे हैं, अगले कुछ वर्षों में पता चलेगा हम लोग के पास फसल भी कमी हो जाएगी, क्योंकि हम तो किसी तरह एसी में बच भी जाए मान लीजिए, लेकिन फसल हमारे नहीं बच पाएंगे। तो ये बहुत मुश्किल दौर है। और मैं तो व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष हूँ, गोरखपुर उद्योग व्यापार एसोसिएशन का, मैं नितिन जायसवाल हूँ। मैं सारे सामाजिक संगठनों और व्यापारिक संगठनों से निवेदन करता हूँ कि अपना सब कुछ दांव पे लगा के सब कुछ मेहनत इस प्रोजेक्ट पे करिए, क्योंकि वृक्षारोपण पौधारोपण बहुत जरूरी है। और हम लोग फल के पेड़ भी खूब लगा रहे हैं, जैसे आम, जामुन और इस तरह के पौधे, जो लीची वगैरह हैं, इस तरह के पौधे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इतने फलों के पौधे लगा दें ताकि हर गरीब आदमी को भी, आम जो है ना, आम आदमी का फल नहीं रह गया, खास आदमी का फल लगा, वो आम आदमी के पहुंच में भी हो जाए, हर गरीब से गरीब बच्चा भी फल खाए और सारे फल। और सहजन का भी लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा पौष्टिक जो है वो चारों तरफ होना चाहिए ताकि हर आम आदमी को सब सस्ते में या मुफ्त में पेड़ पौधे, फल वगैरह सारी चीजें मिल जाएं। इसका हम लोग का पूरा प्रयास है। ऑक्सीजन बढ़े, गर्मी घटे, ये हम लोग का पूरा प्रयास है। पर्यावरण संरक्षण की आप बात कर रहे हैं और कह रहे हैं फलों वाले वृक्ष लगा रहे हैं। जी, दोनों। तो इसमें गोरखपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर पनियाला पूरे विश्व में सिर्फ यही पाए जाते हैं, उसके बारे में? जी, पनियाला का भी बात सही है कि बहुत उसकी यहाँ पे वो पौधे कम हो गए हैं। अभी तो इंडेंजर स्पीसीज में आ गया है जी। बस इसको भी हम लोग नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट में उसको भी आगे लेके जा रहे हैं। कुछ लोगों ने, जैसा आपने बताया, कुछ लोगों ने इसके बारे में मुझसे बोला, मैंने कहा नहीं, बस इसका संरक्षण होना चाहिए। क्यों ना हम अपने आगे जो पहचान है उन पौधों को भी हम क्यों ना आगे बढ़ाएं, और उनको भी, एक आम आदमी को सहतूत हुआ, ये हुआ, पनियाला हुआ, ये सारी चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। और हमारे एक प्रयास बता दे क्या है कि हम लोग पूछते हैं कि हमने पेड़ पौधे कहाँ लगाए। देखिए, आप ये जहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट हमारा जो डिवाइडर बना हुआ है, हमने परमिशन लिया नगर निगम से, इसके बीच में पशु पक्षी नहीं आएंगे। तो हाईवे है, दूसरा बीच में नहीं आएंगे, तो ये डिवाइडर के ऊपर तक बना हुआ है, तो यहाँ अपने आप नगर निगम रोज पानी डालता है। लेकिन हम व्यापारी लोगों से, व्यापार मंडल के लोगों से निवेदन भी करेंगे कि जो जो पौधा है उनको एक डिवाइड करेंगे कि आप इधर का ख्याल रखिए, हम इधर का एक दूरी बना देंगे, पौधे का जिम्मेदारी दे देंगे ताकि वो उसके ध्यान रखें और उसको क्या कहते हैं, खाद वगैरह देते रहे, पानी वगैरह देते रहे। हर एरिया का एक जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी यहाँ पे नगर निगम पानी डालता है, लेकिन बहुत सारे, अब देखिए किनारे पे भी हम लोग डालेंगे, ये दोनों किनारे पे, उधर कोई जानवर भी नहीं जाएगा, वहां भी हम लोग किनारे किनारे पे सारे करेंगे, सारे पौधारोपण करेंगे हम लोग इसमें। और मतलब जिस तरह बीजारोपण का जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हम आम, लीची, जामुन सभी लोग खाते होंगे हर सीजन में, उसकी गुठली फेंक देते हैं। आप कुछ मत करिए, इसी में बीच में डाल दीजिए, कहीं भी किनारे खेत में डाल दीजिए, जो किनारे किनारे है, सड़क के किनारे। आप जो 500-600 कम से कम फल हम मिला जुला के खाते हैं, 600 पौधारोपण, बीजारोपण कर देंगे, और हमारे पास अगले साल देखेंगे तो कितने पेड़, उसमें हम नहीं कहते 100%, 50%, 40% में तैयार हो जाए, तो आपने किया क्या। और एक का तरीका और भी है, अखबार में लपेट लीजिए, मिट्टी लीजिए, उसके अंदर अगर बीज में डाल के अखबार से लपेट दीजिए, रस्सी से बांध के बॉल बना के रख लीजिए, और बरसात के मौसम में आप किनारे किनारे सब जगह डालते रहिए, तो उसके अंदर बीज भी होगा। और ये हमारे बहुत सस्ते में नहीं, फ्री में लगभग हमारे इससे पौधे तैयार हो जाएंगे। और ये हम लोग प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। आम की गुठली कम होते हैं, हम कम खाते हैं, मान लीजिए अपने घर में 4 लोग का परिवार है, तो हम जितने जूस की दुकान है उनसे भी अब लेना शुरू कर दिए हैं। कुछ दिनों से उनसे जूस के पैकेट भर के ले जा रहे हैं, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, खाली मैदानों में, स्कूलों में, किनारे किनारे वो भी डाल रहे हैं। आम की बात अगर कर रहे हैं तो गवर्जीत को जीआई टैगिंग की बात चल रही है, तो जीआई टैगिंग मिलेगा, वो भी गोरखपुर का ही फसल हो गया। बिल्कुल। उसके पौधे के लिए क्या कर रहे हैं? मैंने बोला ना, अभी तो हम कोई स्पेसिफिक एक पौधा नहीं कर रहे हैं। आम का है तो सारे जो भी आम मिल रहा है, मैं गुठली की बात कर रहा हूँ, बीजारोपण की बात कर रहा हूँ, तो जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा सब पे करेंगे। एक बार हमारे पौधे, पेड़ बन जाएंगे, वृक्ष बन जाएंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कहाँ किसको हम गवर्जीत को करें, वो एक अलग से प्लान करेंगे कि हाँ इस एरिया में पूरा हम गवर्जीत ही देंगे, इस एरिया में हम ये देंगे। ये बात का नेक्स्ट स्टेप है। पहला स्टेप लोगों को जागरूक करना, असली बात है, लोग जुड़े और ये सब लोग करें। अब आप अकेले कार में देखिए, हमारे कार में रखा हुआ है,
कुदाल रखा हुआ है, पौधे रखे हुए हैं, सुबह जाते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने, कुछ पौधे लगा देते हैं। ये सब काम सभी लोग कर सकते हैं। एक्टिवा पे रख लीजिए, 2-4 पौधे ही लगाइए रोज। और सस्ते जगह सरकारी वी पार्क वगैरह में, वन विभाग में बहुत सस्ते पौधे मिल जाते हैं, बहुत महंगा चीज नहीं है। लेकिन हमें जो ये राहत प्रदान करेगा अगले 3 साल के अंदर, 3 साल में पेड़ पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत वो हम लोग को मतलब इसको कोई फील नहीं कर सकता। और ये बहुत जरूरी काम है और सबसे निवेदन करेंगे, हम केवल व्यापार मंडल या किसी सामाजिक संगठन की जिम्मेदारी नहीं, हर एक नागरिक, हर एक सरकारी हो, प्राइवेट हो, व्यापारी हो, नौकरी कर रहा, सबकी जिम्मेदारी है। आपका शुभ नाम? नितिन कुमार जायसवाल, जिला अध्यक्ष गोरखपुर उद्योग व्यापार एसोसिएशन, अध्यक्ष अपना गोरखपुर। मैम, आज जो कार्यक्रम हो रहा है जी, किस तरह से हो रहा है? पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, मैं एडवोकेट पूजा गुप्ता। आज का जो कार्यक्रम है बीजारोपण पौधारोपण का है। विशेषकर ये इस बार जो गर्मी पड़ी है, हम सभी नागरिकों को ये शिक्षा दे गई है कि हम चाहे कितना भी आधुनिक इक्विपमेंट यूज कर ले, लेकिन प्राकृतिक चीजें हमेशा प्राकृतिक ही रहेंगी। पौधारोपण वृक्षारोपण एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, हर एक नागरिक को करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मैं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं या सरकारी संस्थाओं से अपील करूंगी, जैसे कि बहुत ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं, सरकार कैबिनेट है जहाँ पे पेपरलेस वर्क होता है, तो कम से कम अगर हम वृक्ष को बचाना चाहते हैं तो पेपर का यूज हम कम करें। आजकल जिस तरह से विद्यालयों में, खासकर प्राइवेट विद्यालयों में किताबों का जो नवीनीकरण चल रहा है, हर वर्ष एक नया नवीनीकरण सिलेबस का हो जाता है, जिससे कि जो है किताब तो खरीदे जाते हैं, जिससे पेपर का भी जो है यूजलेस है वो, बिल्कुल देखा जाए तो इससे कहीं ना कहीं हमारे पेड़ ही कटते हैं। तो हम वृक्षारोपण बीजारोपण के साथ साथ पेपर लेस जो एक कॉन्सेप्ट है उसको अगर प्रमोट करें हम, तो कहीं ना कहीं हमारा प्राकृतिक जो है वो स्थिरीकरण में आ जाएगा। हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाते हैं 5 जून को, वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं 22 अप्रैल को, विभिन्न ऐसे बायोडाइवर्सिटी डे है, ये सब मनाइए। सिर्फ फोटोजेनिक होना नहीं चाहिए, इसको जमीनी स्तर पे करना चाहिए। और आज हम जब जो सामाजिक संस्था के कार्यकर्ता मिल करके जो है आज इस तरह से पौधारोपण कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक उद्देश्य है समाज को बताने का कि हमें प्राकृतिक से जुड़ा रहना पड़ेगा। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति हमारा सम्मान करेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा उदाहरण होगा आज का पौधारोपण और बीजारोपण। धन्यवाद। जो ये पौधे लगाए जा रहे हैं उसकी सेवा कौन करें? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही। नहीं, बिल्कुल सरकार के द्वारा या सामाजिक संस्थाओं के द्वारा पता नहीं कितने करोड़ों में पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन अगर कुछ समय बाद आप उनको ढूंढे तो शायद वो नहीं मिलते हैं, बस वो फोटोजेनिक पेड़ बन के रह जाते हैं। लेकिन आज हम जो ये पौधारोपण कर रहे हैं, ये हम व्यापार मंडल और कई संस्थाओं के साथ मिल करके कर रहे हैं, और इसकी जिम्मेदारी प्रत्येक एक सदस्य के ऊपर है कि किस तरह से इन पौधों का देखभाल होगा, पानी कैसे दिया जाएगा, अगर ये कुछ इसमें खराबी आती है तो हम आगे इसकी देख रेख करें, तो सबकी जिम्मेदारी अपनी अपनी बनी हुई है। धन्यवाद। आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये किस तरह का कार्यक्रम है और कहाँ से ये दिमाग में आपके आया कि इस डिवाइडर पे वृक्षारोपण? देखिए, पर्यावरण पे तो काम मैं काफी दिनों से करता हूँ और ये भी उसी कड़ी में पर्यावरण की सुरक्षा के ही क्रम में भी एक कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम इसको नहीं कहेंगे, ये तो रूटीन वे में हर व्यक्ति को इस प्रकृति के कर्जे हैं, उस कर्जे को निपटाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। ये कोई वैसा कार्यक्रम नहीं है, तो मैं प्रतिदिन करता हूँ। उसी क्रम में आज प्रतिदिन तो झाड़ू लगाने का मैं काम करता हूँ, पृथ्वी को साफ करने का काम करता हूँ। आज मैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के, पेड़ लगाने का काम कर रहा हूँ इन लोगों के साथ मिल करके। तो अभी 10 दिन पहले गर्मी खत्म हुई है, 10 दिन पहले, और हम लोग त्राई कर रहे थे, लेकिन जैसे बारिश हुई हम उसी को भूल जाते हैं। ये नहीं पता कि इससे एक डिग्री अधिक अगली बार की गर्मी आएगी। अगर हम इसको ध्यान नहीं देंगे इस बरसात में, तो अगली गर्मी 1 डिग्री अधिक होगी और वो बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। तो आने वाले समय में जीना मुश्किल हो जाएगा हमारा। इसलिए हम सभी नागरिकों से ये अनुरोध करते हैं कि चाहे जहाँ भी जगह मिलता हो, जैसे भी जगह मिलता हो, कोई भी वृक्ष लगाइए। कोई जरूरी नहीं कि आम का लगाइए, जिससे भी पर्यावरण सुरक्षित रह सके, किसी भी तरह का वृक्ष लगाइए, वृक्ष लगाइए। आप तो स्वच्छता से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं। एक आइकॉन गोरखपुर के लिए आप स्थापित हो चुके हैं। धन्यवाद। यहाँ पर जो अभी देख रहे हैं कि जो आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो यहाँ पर खरपतवार बहुत ज्यादा है। तो खरपतवार हम लोग निकाल के कर रहे हैं ना उसको। नहीं, वीड्स क्या खराब नहीं करेंगे पौधे को? नहीं, हम लोग जो जहाँ पे आप लगा रहे हैं वहाँ तो हटा दे रहे हैं। ऐसा अगर इतनी एरिया में हम हटा के लगा रहे हैं कि जहाँ पे उसको नुकसान न कर सके, और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम जो लोग लगाने वाले हैं ना, हम लोग किसी ऐसे वेतन भोगी नहीं है कि किसी को उसमें हम वापस चले जाएंगे लगा के। हम अपने मन से अगर लगाने आए हैं तो अपने मन से इसको साफ भी करने आएंगे, अपने मन से इसकी सुरक्षा भी करने आएंगे, क्योंकि हमें कोई भेजा नहीं है। तो जो व्यक्ति स्वयं कॉन्शियस में होगा पेड़ लगाने के लिए, तो उसकी सफाई और उसकी देख रेख भी करने के लिए कॉन्शियस रखता होगा।
गोरखपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? हम गोरखपुर की जनता से यह हाथ जोड़ के सबसे अनुरोध करते हैं कि पिछली गर्मी को कृपया भूलें ना। उसको देखते हुए हर व्यक्ति जहाँ जगह मिलता हो पेड़ लगाने का कोई अवरोध ना हो, ऐसे जगह पे पेड़ लगाना हम सबसे अनुरोध करता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम महेश शुक्ला है। वैसे लोग मुझे झाड़ू बाबा के नाम से जानते हैं। अभी नगर निगम ने मुझे स्वच्छता चैंपियन के रूप में मुझे कार्यभार दिया हुआ, जो मैं निर्वहन उसका कर रहा हूँ। बहुत